मैं इस वक्त जो है आप लोगों का मूड बदलने के लिए हमारे बड़े भाई मोहतरम मोहम्मद अम्मार साहब जो डिमरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनको माइक पर 5 मिनट के लिए बुलाना चाहता हूं। वो आए और अपनी कीमती बातों से हम सामीन को महसूस फरमाएं। आप हजरात उनकी बातों को बगौर समात फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बार यहाँ आना हुआ और यहाँ आने के बाद यहाँ के लोगों के चेहरे पे जो चमक देखा, या इन बच्चों के अंदर जो हौसला, जो जोश, जो जज्बा देखा, देखकर बेपनाह खुशी हुई। एक अजीब सा एहसास हुआ कि काश हर गांव, हर तरफ अब्दुल अजीम जैसा मुजाहिद कि उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी कुर्बानियों से आज ऐसे संवार दिया कि वही बच्चे कल इंशाअल्लाह कौम की क़यादत करेंगे। और यहाँ इस गांव में अक्सर आना जाना होता था, लेकिन कभी इस तरफ नहीं आना हुआ। लेकिन आज इत्तेफाक ऐसा कि मुलाकात हो गई और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ दस्तार बंदी है, तो हमने कहा ठीक है इंशाअल्लाह हम आते हैं। और आने के बाद बहुत खुशी हुई यहाँ की मस्जिद या मदरसे को देखकर कि यहाँ के लोगों के अंदर जो एक जज्बा, एक फ़िक्र, एक हिम्मत, एक हौसला और एक लोगों के लिए एक मिसाल है। वरना कोई तस्वुर में नहीं सोचा था कि इस गांव में ऐसा मदरसा या ऐसी मस्जिद तामीर हो सकती है। आसपास बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जहां अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा है, लेकिन ये जज्बा, ये फ़िक्र नहीं थी जी। तो मैं यहाँ के लोगों के इस जज्बे और इस फ़िक्र को सलाम करता हूँ और हर अहले ईमान वाले के अंदर ये फ़िक्र, ये जज्बा होना चाहिए। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अकेला चाँद काफ़ी होता है इस कायनात को रोशन करने के लिए। क्या कहने, बहुत खूब। अकेला चांद काफ़ी होता है इस कायनात को रोशन करने के लिए, लाख तारे मिलकर भी इस जहां को रोशन नहीं कर पाते हैं जी। तो एक अकेला मर्द मुजाहिद अब्दुल अजीम, जो इन लोगों की खुशकिस्मती है यहाँ के लोगों के लिए कि उनको ऐसा शख्स मिला कि जो पत्थर को तराश दिया। माशाअल्लाह। पत्थर सहरा में पड़ा हो तो वो पत्थर कहलाता है, लेकिन किसी संग तराश के हाथ में आने के बाद वही देवता बन जाता है। तो मैं अब्दुल अजीम का या यहाँ के लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत माहौल बना दिया है। और यहाँ तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह मैं ये वादा करता हूँ कि जिस हाल में कोई कहीं भी आवाज़ देगा, इंशाअल्लाह मैं उसके साथ शाना बशाना चलने के लिए हाजिर हूँ इंशाअल्लाह। बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक मेरे बाजू में इतनी कुव्वत दे, मैं कौम की रहबरी कर सकूँ या कौम की क़यादत कर सकूँ या खिदमत कर सकूँ। खिदमत खल्क़ का जज्बा है और बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, बहुत कम वक्त में, बड़े मुख्तसर वक्त में बहुत जामे बातें अभी आप हजरात के सामने पूरे जज्बात के साथ, अंदर की पूरी कुव्वत और कुढ़न के साथ जनाब मोहम्मद अम्मार साहब रख रहे थे। और होना भी चाहिए कि ऐसे लोग इस धरती पर, इस जमीन पर मौजूद रहें जिनके अंदर ये जज्बा और शौक हो कि वो शाना बशाना चलने की फिक्र रखें और इसी तरह चलते रहे। हम उनके शुक्रगुजार हैं और तमाम अराकीन जलसा, तमाम बच्चों, तमाम गाँव वालों और अपने तमाम मेहमानों की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं।